वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग डायनामिक्स के सेकंड लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, जो कि है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए, जिसमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ का डेरिवेशन हम लोग किए थे। उसके नेक्स्ट आज हम लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन करने जा रहे हैं। रेडियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस वेक्टर। Transverse acceleration along the perpendicular to the radius vector। तो इसके लिए हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और साथ साथ फिगर के बारे में हम लोग लिखते भी जाएंगे। तो एट फर्स्ट लेट P ब्रैकेटेड r थीटा एंड Q ब्रैकेटेड r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा be the two positions of a moving particle at times t and t plus del t रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग जो जो चीज लिखेंगे वो चीज ड्रॉ भी करते जाएंगे, तो ज्यादा इजीली हम लोग समझ पाएंगे। ओरिजिन को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोल कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन। हम लोग क्या लिखें? लेट पी आर थीटा एंड क्यू आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा बी द टू पोजीशंस ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो एक पार्टिकल मान लीजिए इस तरह से मूव करता हो, तो इसका एक पोजीशन हम लोग पी ले लिए, एक पोजीशन हम लोग पी ले लिए, ये पी ब्रैकेटेड आर कॉमा थीटा, और एक पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। इसको और आगे तक प्रोसीड करते हैं, इसको भी आगे तक बढ़ाते हैं। Q ब्रैकेटेड R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल थीटा। ये पोजीशन एट टाइम t पर है, ये पोजीशन एट टाइम t प्लस डेल t पर है। इसके नेक्स्ट ड्रॉ LQM थ्रू Q be parallel to OP। OP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं LQM थ्रू Q। ये LQM यहाँ पे M L LQM थ्रू Q be parallel to OP। draw NQ perpendicular to LQM at Q। LQ be perpendicular to NQM at Q। ये NQ perpendicular to LQM at Q। draw HQ perpendicular to OQ at Q। OQ के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लिए HQ। HQ is perpendicular to OQ at Q। HQ is perpendicular to OQ at Q। अब यहाँ पे देखिए P ब्रैकेटेड R थीटा, इसका मतलब ये डिस्टेंस R, ये एंगल थीटा। R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल थीटा, ये पूरा R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल थीटा, ये पूरा हो गया।
ये छोटा सा एंगल को हम लोग डेल थीटा कहेंगे। इसके नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लेट u इक्वल टू r डॉट एंड v इक्वल टू r थीटा डॉट be the radial and transverse velocities at p। p पे हम लोग रेडियल वेलोसिटी u इक्वल टू r डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी v इक्वल टू r थीटा डॉट ऐसा ले लिए। अगेन लेट u प्लस डेल u and v plus del v be the radial and transverse velocities at q respectively। यहाँ पे भी ये respectively। P पे रेडियल वेलोसिटी u इक्वल टू r डॉट, P पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी v इक्वल टू r थीटा डॉट, Q पे रेडियल वेलोसिटी u प्लस डेल u, Q पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी v प्लस डेल v। रेडियल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर अलोंग OP में u, अलोंग OQ में u प्लस डेल u। उसी तरह ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर OP में भी, उसी तरह OQ में परपेंडिकुलर ये QH है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OQ एट Q इज v प्लस डेल v। ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गया। अब देखिए ये OP के पैरेलल ये LQM है, यहाँ पे डेल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी डेल थीटा। अब ये एंगल डेल थीटा और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया π/2 माइनस डेल थीटा। अब फिर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, ये π/2 माइनस डेल थीटा और ये इस पर 90 डिग्री है, तो ये फिर से डेल थीटा, फिर ये इस पर 90 है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस डेल थीटा। ये शायद इजीली समझ में आ रहा है। ये डेल थीटा, देन ये π/2 माइनस डेल थीटा, ये 90 डिग्री, देन ये π/2 माइनस डेल थीटा, तो ये डेल थीटा। फिर इधर से अगर देखते हैं, इधर 90 डिग्री था ये वाला, ये फिर से इधर 90 है, इसके लिए ये डेल थीटा, देन ये π/2 माइनस डेल थीटा। इसके नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो change in velocity in time del t along the radius vector OP। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन के लिए, फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, फॉर रेडियल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी change in velocity in time del t along the radius vector OP is equal to the velocity component,
at time t plus del t along the radius vector OP minus velocity component, the velocity component at time t along OP. इसके नेक्स्ट स्टेप वेलोसिटी कंपोनेंट एट टाइम t प्लस डेल t along the radius vector OP implies the velocity component at q along OP minus velocity component at P along OP. This equal to the velocity component at Q along LQM. Velocity component at Q along LQM minus velocity at P along OP. Velocity at Q along LQM, इसके along जो हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं तो u प्लस डेल टी कॉस ऑफ डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस डेल थीटा, ये इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिलेगा, हमें चाहिए LQM के डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस करना होगा। तो वेलोसिटी कंपोनेंट एट Q along LQM को हम लोग लिखेंगे u प्लस डेल u cos डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस डेल थीटा माइनस वेलोसिटी कंपोनेंट एट p along OP इज इक्वल टू u। इसके नेक्स्ट u प्लस डेल u cos डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v, ये हो गया साइन डेल थीटा माइनस u। इसके नेक्स्ट u प्लस डेल u इंटू 1 माइनस v प्लस डेल v इंटू डेल थीटा माइनस u। सिंस डेल थीटा इज स्मॉल, therefore cos del theta equal to 1 and sin del theta equal to del theta। इसके नेक्स्ट u प्लस डेल u माइनस v डेल थीटा माइनस डेल v डेल थीटा माइनस u, ये u कैंसिल हो गया। इसके नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डेल u माइनस v डेल थीटा, फिर ये डेल v डेल थीटा को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, माइनस 0 सिंस डेल v एंड डेल थीटा आर बोथ स्मॉल, therefore del v into del theta has been neglected। डेल वी एंड डेल थीटा दोनों स्मॉल है तो उसका प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमको मिल गया चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी इज इक्वल टू डेल यू माइनस वी डेल थीटा, डेल यू माइनस वी डेल थीटा। इसके नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ये इन टाइम डेल टी मिला। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी, इसके लिए हमें क्या करना है, डेल टी से डिवाइड देना है। This implies
change in velocity in unit time along the radius vector OP is equal to del u minus v del theta by del t. अभी चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को ही एक्सेलरेशन कहते हैं. Implies average acceleration at any point from P to Q along the radius vector OP is equal to this del u v del theta by del t. यही एवरेज एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम P to Q, यही अगर एक्सेलरेशन एट P along the radius vector OP चाहिए, implies acceleration at P along radius vector OP is equal to limit Q tends to P del u minus v del theta by del t. Del u minus v del theta by del t. This equal to limit del t tends to 0. Q tends to P, then del t tends to 0. Del t tends to 0. Del u minus v del theta del t. Limit del t tends to 0. Del u del t minus v del theta del t. This equal to du dt minus v d theta dt. अब यहाँ पे हम लोग u और v का वैल्यू लिख देंगे. u इक्वल टू r डॉट, v इक्वल टू r थीटा डॉट. तो ddt ऑफ dr dt, r डॉट का मतलब dr dt माइनस v के प्लेस में r d थीटा dt इंटू d थीटा dt. सिंस यहाँ पे u इक्वल टू r डॉट इक्वल टू dr dt, v इक्वल टू r थीटा डॉट इक्वल टू r d थीटा dt. दिस इक्वल टू d2r dt स्क्वायर माइनस r d थीटा dt होल स्क्वायर. तो फाइनली हमें ये एक्सेलरेशन एट p along the radius vector OP का मतलब ही हो गया रेडियल एक्सेलरेशन. इंप्लाइज रेडियल एक्सेलरेशन is equal to d2r dt square minus r d theta dt होल स्क्वायर. इसी को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं. रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू r डबल डॉट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर. ये हो गया हम लोगों का रेडियल एक्सेलरेशन. अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. ये इतना दूर तक हो गया. इसके नेक्स्ट हम लोग चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी अलोंग द परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ओपी. चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी अलोंग परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ओपी. along the perpendicular to radius vector OP is equal to the velocity component at time t plus del t along perpendicular OP minus
velocity component at t along perpendicular to OP। अब वेलोसिटी कंपोनेंट एट टाइम t प्लस डेल टी का मतलब हो गया वेलोसिटी एट q, वेलोसिटी एट q along perpendicular to OP minus velocity at p along perpendicular to OP। वेलोसिटी एट q along perpendicular to OP, OP के परपेंडिकुलर के along मतलब LQM के परपेंडिकुलर के along मतलब along QN, along QN। तो वेलोसिटी एट q along QN माइनस वेलोसिटी एट p along OP along perpendicular to OP is equal to v। ना वेलोसिटी एट q along qn जब देखते हैं तो फिर इसके लिए भी हमको इसी डायरेक्शन में और इसके लिए भी हमको इसी डायरेक्शन में, दोनों में प्लस होगा, u प्लस डेल u cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v इंटू कॉस डेल थीटा माइनस v। इसके साथ कॉस लेंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसके साथ भी कॉस लेंगे इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस करना होगा। इसके नेक्स्ट u प्लस डेल u साइन डेल थीटा v प्लस डेल v कॉस डेल थीटा माइनस v। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, u प्लस डेल u डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v इंटू 1 माइनस v। सिंस डेल थीटा इज स्मॉल therefore cos डेल थीटा इक्वल टू 1, साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा, ये पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। u डेल थीटा डेल u डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v माइनस v, ये कैंसिल हो गया। u डेल थीटा प्लस डेल v, सिंस डेल u and del theta are both small, therefore del u into del theta has been neglected। इसके नेक्स्ट अब हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी along the radius vector of p is equal to this u del theta plus del v, u del theta plus del v। So इसके नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, change in velocity in unit time along perpendicular to radius vector in unit time along the perpendicular to the radius vector OP is equal to u del theta plus del v by del t। अब चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को ही हम लोग कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसके नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम p टू q along perpendicular to radius vector OP implies average acceleration at any point from p to q along perpendicular to OP is equal to this u del theta plus del v by del t। अब एक्सेलरेशन एट p अगर हम लोग लिखेंगे
acceleration at p along perpendicular to OP is equal to limit q tends to p u del theta plus del v by del t। इसके नेक्स्ट स्टेप q टेंड्स टू p का मतलब हो गया लिमिट del t टेंड्स टू 0 u del theta plus del v del t, this equal to limit del t tends to 0 u del theta del t plus del v del t, this equal to u d theta dt plus dv dt। ये हम लोग क्लास 11th में ही पहले सीख चुके हैं। डेल थीटा डेल टी अगर है लिमिट डेल टी टेंस टू 0 तो d थीटा dt, डेल v डेल टी है डेल टी टेंस टू 0 तो dv dt। अब इसके नेक्स्ट u के प्लेस में हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू r डॉट का मतलब dr dt d थीटा dt प्लस ddt ऑफ v का मतलब हो गया r थीटा डॉट r d थीटा dt सिंस u इक्वल टू r डॉट इक्वल टू dr dt v इक्वल टू r थीटा डॉट इज इक्वल टू r d थीटा dt। dr dt d थीटा dt प्लस यहाँ पे u इंटू वी होगा, r को छोड़ दिए d2 थीटा dt स्क्वायर प्लस dr dt d थीटा dt u इंटू वी, पहले इसको छोड़े इसको डिफरेंशिएशन देन इसका डिफरेंशिएशन इसको छोड़ दिए। इसके नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलता है, ये देखिए ये ट्वाइस हो गया, यहाँ पे एक यहाँ पे एक, तो ट्वाइस ऑफ dr dt d थीटा dt प्लस r d2 थीटा dt स्क्वायर। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/r देन ये 2r dr dt d थीटा dt प्लस ये r स्क्वायर d2 थीटा dt स्क्वायर, 1/r से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए। इसके नेक्स्ट ये 1/r, इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा dt प्लस r स्क्वायर को छोड़ दिए dt ऑफ d थीटा dt, ये 1/r ddt ऑफ, ये देखिए u इंटू वी, ddt ऑफ u, v को छोड़े u को छोड़ दिए ddt ऑफ v, तो r स्क्वायर d थीटा dt। तो यही हम लोगों का हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर को ही हम लोग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इसके नेक्स्ट यही जो एक्सेलरेशन एट p अलोंग परपेंडिकुलर टू OP का मतलब ही हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू transverse acceleration is equal to this 1/r ddt of r square d theta dt। और इसी को दूसरा तरीका ऐसा लिख सकते हैं 1/r ddt of r स्क्वायर थीटा डॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। थीटा डॉट का मतलब ही हो गया d थीटा dt। तो आज हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दोनों सीख गए हैं। ये दोनों का फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना होगा। इसके नेक्स्ट हम लोग रेडियल
एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिगर को बहुत अच्छा से समझिए, फिगर से ही हम लोग सारा चीज लिखें, और जो जो चीज लिखे वो चीज फिगर में है। सिर्फ सारा कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। पहले चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर किए, देन चेंज इन वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर किए, और आगे प्रोसीड करते गए, खुद ब खुद रिजल्ट आ गया। इसके पिछले वाला वीडियो को आप जरूर देखिए, तब आपको ये समझने में और आसानी होगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।